हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। भारत सरकार के युवा एवं अफेयर्स स्पोर्ट मंत्रालय से गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार को इम्प्लेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का केंद्र आवंटित किया गया है। बता दें, विश्वविद्यालय को 23 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव की बात है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य में एनएसएस के शिक्षकों व समन्वयकों को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतर चौथी बार विश्वविद्यालय का चयन किया है। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार के इम्प्लेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समन्वयक डॉक्टर मोहन सिंह मीणा ने बताया कि पूरे देश में 4 इम्प्लेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जिसमें से उत्तराखंड में गुरुकुल को एक केंद्र बनाया गया। केंद्र के माध्यम से एनएसएस से जुड़े अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए जो संस्थान हैं या जिनमें एनएसएस चलता है, उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, संयोजक हैं, अधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से और उच्च मानकों के साथ ट्रेन किया जाए, जिसमें वैदिक विचारधारा भी हो, वैदिक मूल्य पर आधारित ट्रेनिंग हो और जो वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के उन्नायक और उस भाव के साथ वो आगे बढ़ें, ये भी विश्वविद्यालय इसमें काम करेगा और कर रहा है और किया है। और इसलिए जो उत्तराखंड राज्य की जितनी भी संस्था है, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेस हो, इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो इसे सुरम्य वातावरण में आकर इस प्रकृति की गोद से भरपूर वाली संस्था में आकर उसी विचारधारा के साथ संपन्न होंगे, परिपूरित होंगे और उसी ट्रेनिंग के भाव को लेकर, उस शिक्षण को भाव को लेकर वो अपने अपने संस्थानों में छात्रों को और दूसरे अपने साथियों को अवगत कराएंगे, संदेश देंगे। ये अपने में एक बहुत ही प्रशंसनीय और मूल्यवान योगदान इस संस्था का रहेगा। माननीय कुलपति जी ने बताया, तो माननीय कुलपति जी के निर्देशन में, उनके अथक प्रयासों से ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को ये इम्पैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिला और सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष में 4 ही इम्पैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिले। तो ये हमारे माननीय कुलपति जी को ये सारा श्रेय है। तो उनके अथक प्रयास और उनका जो स्नेह है, इसके बाद हमने ये 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर चुके हैं 2019 से लेकर के 20 तक, और 21-22 में अभी हम 9 ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। तो जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति में होती हुई माननीय कुलपति जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास स्पेस है काफ़ी, आप ट्रेनिंग कराइए, और गेस्ट हाउस में उनको व्यवस्था दी, एसी के साथ रहे। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रारंभ योग से होता है और इसके बाद यज्ञ परंपरा है, फिर श्रमदान करते हैं। तो यहाँ आने वाले जितने भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ के गुरुकुल के वातावरण को देख करके, और जो गुरुकुलीय सुगंधी है, जो भ्रातृत्व की है, स्नेह की है, समर्पण की है, और जैसे हमारे जो मुखिया है कुलपति जी, उनके जाके उनके बीच में रह करके उनको खाने की व्यवस्था देख रहे हैं, रहने की व्यवस्था देख रहे हैं, तो उनमें एक जो संस्कार पड़ के जाता है वो अब तक अभिभूत होते हैं। और जब विदा होकर जाते हैं वो रोते हुए जाते हैं, याद करते हैं कि ऐसे गुरुकुल के इतने बड़े पदाधिकारी जो कुलपति होते हैं, वो हमारे बीच में एक पिता तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमारे गुरुकुल कांगड़ी के मूल्य हैं और ये हमारी धरोहर है जो हमारे कुलपिता में दिखाई देती है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही पूरे विश्वविद्यालय में ये भारतवर्ष के में ये वातावरण पैदा हो जाए, तो हमारे जो छात्र हैं वो बहुत ही संस्कारवान निकलेंगे। क्योंकि जो हम गुलाम हुए वो केवल आपस में लड़ाई झगड़े वैर भाव के कारण निकले। तो महात्मा गांधी जी ने इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की, और इसके बाद 24 सितंबर को फाउंडेशन डे होता है, और 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 40 मिलियन वॉलंटियर हमारे काम कर रहे हैं, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में हो, चाहे विपदा हो, कोई भी डिजास्टर हो, तो हमारे वॉलंटियर सबसे आगे रहते हैं।
हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।